नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड पुलिस की बंदूकों में न जंग लगी है और न कारतूसों ने खामोशी ओढ़ी है। शायद उत्तराखंड की डीजीपी अभिनव कुमार कहना तो यही चाहते थे, लेकिन जिस खाकी वर्दी को और जिस पद को वो बिलोंग करते हैं उसकी मर्यादा और लिहाज में वो ये बात शायद खुले तौर पर कह नहीं पाए। दरअसल हाल ही में जब हरिद्वार में एक ज्वेलर्स के यहां डकैती पड़ी, तकरीबन 5 करोड़ के आसपास की ज्वेलरी सरेआम लूट ली गई, दिन दहाड़े लूट ली गई। उसके बाद उत्तराखंड पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया, हर तरफ कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे जाने लगे। न सिर्फ विपक्ष बल्कि सरकार सत्ता में शामिल लोग भी सवाल उठाने लगे। बीजेपी के सांसद भी सवाल उठाने लगे कि पुलिस का इकबाल कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, पुलिस जैसी होनी चाहिए, कानून व्यवस्था जैसी होनी चाहिए, वैसी दिख नहीं रही है। और ये किसी और ने नहीं, हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह सवाल उठाए। अब हरिद्वार के सांसद के तौर पर उन्होंने ये सवाल मजबूरी में उठाया, क्योंकि हरिद्वार में ही ये घटना होती है, हरिद्वार से ही वो सांसद हैं। तो क्या ये उनकी सिर्फ मजबूरी थी, सियासी मजबूरी थी कि उन्हें सवाल उठाना था, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानबूझकर ये सवाल उठाया और अपनी ही पार्टी की सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया? ये वही जानते होंगे। लेकिन सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाया और खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि पुलिस का इकबाल जिस तरीके का होना चाहिए वो है नहीं, वो दिख नहीं रहा है, कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। जाहिर सी बात है कि जब अपने ही इस तरीके के जख्म भरे सवाल उठाने लगेंगे तो सरकार भी असहज थी और इसके बाद दबाव पुलिस पर था। डीजीपी अभिनव कुमार इस पूरी घटना के बाद खुद मौके पर पहुंचे, मौके का जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने एक विशेष टीम बनाई और आदेश दिए कि जल्द से जल्द इस पूरी घटना का खुलासा किया जाए। और उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ दिनों बाद, अब से कुछ दिनों पहले बल्कि हम कह सकते हैं, कि इनकाउंटर हुआ। उसमें एक बदमाश जो पुलिस के मुताबिक उस ज्वेलरी लूटकांड में शामिल था वो ढेर हो गया। इसके साथ ही 2 पकड़े भी गए, 2 आरोपी पकड़े भी गए। इसके साथ ही पुलिस ने 50 लाख का माल भी बरामद कर लिया, दावा किया है। और इसके बाद जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए खुद डीजीपी मौजूद होते हैं, मीडिया के कैमरे, मीडिया के माइक सामने होते हैं और डीजीपी की आंखों में जो चमक दिख रही होती है वो बहुत कुछ कह रही होती है। डीजीपी के तेवर बता रहे थे कि आज वक्त उनके साथ है, मौका उनका है। और लगे हाथ डीजीपी साहब ने नेताओं का नाम लेकर, दिलचस्प यह है कि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, नाम क्या है उस नेता का नहीं बताया, बल्कि यह कह दिया कि कुछ नेताओं को भी सब्र रखना चाहिए था। अब ये नेता कौन है, किसको सब्र रखने की बात डीजीपी साहब कह रहे हैं? डीजीपी साहब नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें सब्र रखना चाहिए था। ये अपने आप में चर्चा का विषय है। लेकिन अगर कड़ियों को जोड़ा जाए तो डीजीपी कहते हैं कि नेताओं को भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए था, कुछ नेताओं ने भी हमारे ऊपर सवाल उठा दिए। और उसके पहले अगर आप याद कीजिए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत सवाल उठा चुके थे। तो क्या ये दोनों कड़ियां आपस में जुड़ती नहीं हैं? सवाल बहुत वाजिब है। फिलहाल डीजीपी के बहाने आप देखिए कि जिस तरीके से डीजीपी ने ये स्टेटमेंट दिया और जिस तरीके से डीजीपी ने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस तारीख पर अगर आप ध्यान देंगे तो वो 16 सितंबर थी। 16 सितंबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन होता है और ठीक उसके एक दिन पहले यानी 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात को ये इनकाउंटर होता है। 16 सितंबर को डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसी दिन मुख्यमंत्री अपना जन्मदिन मना रहे होते हैं। यानी डीजीपी को भी शायद पता था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे मुफीद दिन है और उसी मुफीद दिन, सबसे मुफीद वक्त इस बात का भी है कि उन पर आलोचना करने वालों की मुंह पर पट्टी लगा दी जाए, बांध दी जाए और उनकी जो फोर्स है
उस पर जो सवाल उठा रहे हैं उनको भी आईना दिखा दिया जाए। फिलहाल डीजीपी अपनी टीम की पीठ थपथपा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी डीजीपी साहब की पीठ तो थपथपाई ही होगी, क्योंकि जिस हरिद्वार गुट से वो पिछले काफी दिनों से परेशान थे, उस गुट को एक तरीके से आईना डीजीपी साहब ने भी जरूर दिखाया है। फिलहाल कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे थे, डीजीपी अभिनव कुमार के इस वर्कआउट के बाद शायद उनमें थोड़ी कमी हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 1 साल पहले राजधानी देहरादून में हुई एक ज्वेलर्स के यहां लूटकांड का खुलासा बहुत हद तक नहीं हो पाया, क्योंकि आरोपी तो पकड़े गए, लेकिन माल की बरामदगी कब हो पाएगी ये शायद डीजीपी साहब बेहतर बता पाएंगे। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। नमस्कार।